Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कल घड़ी चल रहा था और घड़ी में अपन ने विपरीत दिशा कंप्लीट कर ली थी। आज अगर अपन बात करें, आगे बढ़ाते हैं घड़ी को ही। आज का पहला पॉइंट है समकोण दिशा। लंबवत 90 डिग्री। अब देखिए, अगर अपन बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे आपने समान दिशा पढ़ा है, आपने विपरीत दिशा पढ़ा है, उसी से ही आगे समकोण स्थिति बनती है। अगर अपन बात करें कि समकोण स्थिति कैसे बनती है, समकोण दिशा कैसे बनती है, तो देखिए बेटा, देखिए ये घड़ी है और मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 3 पर है। मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई किस पर है बताओ? 3 पर। तो इसका मतलब जो समय हो रहा है वो समय कितना बज रहा है बताओ? 3 बज रहा है। अगर अपन बात करें दोनों की स्थिति की बात करें तो आप मुझे बताइए बेटा, अगर मैं ये डैश डैश लगा के ऐसे कर दूं तो आप मुझे बताओ, जो ये जो स्थिति हो रही है समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मिनट और घंटे के बीच में ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है। तो याद रखना बेटा, डिग्री यहां से पता चलेगी कि 12 से 1 ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 से 2 की बात करेंगे तो ये भी पूरा का पूरा ब्लॉक है, यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। और 2 से 3 की बात करेंगे तो यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री। तो इनको जोड़ दीजिए बेटा, 30, 60, 90। तो ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है बताओ? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये तो चलो बात है 90 डिग्री की। अगर अपन बात करें समकोण को ही लंबवत कहते हैं और 90 डिग्री आपके सामने ही है। अगर आपके पास में क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि बताइए जब दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होती हैं तो उनके बीच में कितने मिनट का अंतराल होता है। तो देखिए बेटा, मिनट की बात करेंगे तो 12 से 3 तक कितने ब्लॉक हैं? 1, 2 और ये 3। तो एक ब्लॉक में 5 मिनट, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो टोटल जो मिनट है वो कितनी मिनट है बताओ? 15 मिनट। तो सिंपल सी चीज है बेटा, आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि जब दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होती हैं तो उनके बीच में 15 मिनट का अंतराल होता है। वो आपसे समकोण दिशा ना देकर वो आपसे ये कह देगा कि बताइए कोई भी समय, कि बताइए 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य किस समय 15 मिनट का अंतराल होगा। अब देखिए 15 मिनट कंप्लीट हुआ। अगर वो आपसे ये कहे कि ब्लॉक कितने हैं, दोनों सुइयां जब 90 डिग्री के कोण पर होती हैं तो उनके बीच में जो ब्लॉक होते हैं, खाली जगह होती हैं, वो कितनी है। तो देखिए बेटा, 1, 2 और ये कितनी खाली जगह बताओ? 3, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको समझना है। जैसे
पॉइंट नंबर 1, दोनों सुइयां एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। वापिस एक बार और बोल रहा हूं, दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है बताओ? 2 बार समकोण बनाती है। अगर अपन पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों सुइयां सुइयां 12 घंटों में 11 बार 12 घंटों में 22 बार समकोण बनाते। आपके पास में जो दूसरा पॉइंट है वो है कि दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है बताओ? 22 बार समकोण बनाती। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा हो गया कि यहां पे अगर मैं पहले पॉइंट की तरफ अगर आपको कहूं तो पहला पॉइंट क्या कहता है? एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। कितनी बार बनाती है? 2। अब एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है तो यहां पे देखो बेटा, ये जो 12 घंटे हैं इनमें एक का दुगना 2 होता है, तो 12 का दुगना 24 होता है। तो यहां पे देखो 24 ना बनाकर कितने बना रही है बताओ? 22। इसका मतलब 2 समकोण कम हो रहे हैं। तो याद रखना, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि घड़ी में ऐसे कौन से घंटे ऐसे होते हैं जहां पे दोनों सुइयां 2 समकोण ना बनाकर एक समकोण बनाती हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके पास में अगर मैं बात करूं 3 से 4 की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? 3 से 4। तो याद रखना बेटा, 3 से 4 जो ये घंटा होता है, इस घंटे में दोनों सुइयां केवल एक बार ही समकोण बनाती हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा 9 से 10 की बात करता हूं, तो 9 से 10 भी बेटा एक बार ही समकोण बनाती है। इसका मतलब मैं आपसे ये कहूं कि दोनों सुइयां 12 घंटों में, देखो यहां से स्टार्ट होकर दोनों सुइयां वापस 12 तक आती हैं। तो आप मुझे बताइए, एक समकोण तो यहां से कम हो गया बेटा, और एक समकोण आपका यहां से कम हो गया। तो 12 घंटे की अगर अपन बात करें तो 12 घंटों में कितने समकोण कम हो गए बताओ? 2। तो बेटा 24 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में? 22 आएगा। तो वही चीज आपको कह रहा हूं कि घड़ी में ऐसे 2 घंटे ऐसे होते हैं वहां पे बेटा 2 समकोण ना बनाकर एक ही समकोण बनता है। वो समय आपके सामने रहे बेटा, एक तो 3 से 4, एक 9 से 10 होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपके सामने, 3 से 4 व 9 से 10 बजे के मध्य दोनों सुइयां इन 2 घंटों में एक ही समकोण बनाती है। ठीक। पॉइंट नंबर अगर अपन 4 की बात करें तो अपन ये कहेंगे कि दोनों सुइयां 24 घंटों में 44 बार
समकोण बनाती। कितनी बार समकोण बनाती है बताओ? 44 बार। 24 घंटे की बात करता है, एक पूरे दिन की बात करता है, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए। देखो 12 का दुगना 24 और 22 का दुगना कितना होता है? 44 होता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर अगर अपन 5 की बात करें, समकोण बनने का समय। ठीक है, अब एक घंटे में कितने समकोण बनते हैं? 2। तो पहला समकोण निकालने का फॉर्मूला है बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर प्लस का 30। ठीक है, बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर माइनस का 3। ये आपके पास में बेटा 2 पॉइंट है, अच्छी तरह से समझना। दोनों पॉइंटों को अच्छी तरह से समझोगे बेटा समझ में आएगा। अब देखिए कल हमने बात की थी विपरीत दिशा की, तो विपरीत दिशा में पढ़ा था कि बजकर अनुपात 60/11 प्लस माइनस 6, यही पढ़ा था। अब देखिए यहां पे अगर अपन बात करें, इस पॉइंट की बात करें, ये चीजें कॉमन चल रही है। देखो यहां से लेकर यहां तक तीनों में कॉमन चल रहा है। ठीक है बेटा, अब यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्लस का 3 कहां से आ गया और ये माइनस का 3 कहां से आ गया? तो याद रखना, अगर मैं 3 की बात करता हूं तो आपके सामने ये रहे 3। देखो 12 से 3 तक कितने ब्लॉक आते हैं बताओ? 3। दोनों सुइयां किसी भी घंटे में हो, अगर 90 डिग्री के कोण पर होंगी ना, तो उनके बीच में हमेशा कितने ब्लॉक होंगे? 3 ब्लॉक होंगे। आ गया? या आप ये कह सकते हो कि 15 मिनट का अंतराल। 15 मिनट का मतलब ही कितने ब्लॉक होते हैं बेटा? 3 ब्लॉक होते हैं। अब कुछ चीजें आपको सीखना है। अगर आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कुछ चीजें आपको सीखने की है। अगर अपन बात करें पॉइंट नंबर इस 1 की बात करें, तो यहां पे देखिए बेटा कि बजकर और प्लस 3, ध्यान लगा के सुनना, बजकर और प्लस 3 का योग अगर 12 तक है, कहां तक है बेटा? 12 तक, तब तक आपको क्या लेना होगा? देखो जैसे अपन बात करें 12 तक है, कोई बात नहीं। अगर बजकर और प्लस 3 का योग 12 से अधिक हो जाए, क्या हो जाए बताओ? अधिक हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? तुरंत उस संख्या में 12 माइनस करना है। कितना माइनस करना है बेटा? 12 माइनस। जैसे बजकर और प्लस 3 का योग 12 से ज्यादा हो गया, तो 12 से ज्यादा तो घंटे होते ही नहीं है घड़ी में, तो जैसे 13 हो गया तो तुरंत आप क्या करेंगे? 12 माइनस कर देंगे। अब देखो यहां पे भी आ जाओ कि अगर बजकर और -3 का घटाव 1 से कम आ गया, किससे कम आ गया? 1 से कम, तो तुरंत आप क्या ऐड कर देंगे? 12 ऐड कर देंगे। जैसे बजकर और -3 का घटाव 1 से कम 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? उस संख्या में तुरंत 12 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि उस समय को हमें घड़ी के अंदर लाना है और घड़ी का समय 1 से लेकर 12 तक ही होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो आप मुझे ये तो नहीं बोलोगे सर 0:15 हो गया, नहीं बोलोगे। आप कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो याद रखना, घड़ी के अंदर लाने के लिए +12 किया जाता है, और अगर अपन बात करें घड़ी से ज्यादा हो जाता है कोई समय, अगर 12 से ज्यादा चला जाता है, तो अंदर लाने के लिए क्या किया जाता है? -12 किया जाता है। आ गया सबके समझ में? अपन क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये जो 3 से 4 है और ये 9 से 10 है, इन दोनों ही घंटों में एक एक समकोण क्यों बनता है, दो दो समकोण क्यों नहीं बनता? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में क्वेश्चन आ गया 3 से 4,
ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कैसा आएगा कि 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय समकोण बनाएंगे। ये आपके पास लैंग्वेज ऐसा कैसा बनाएगा। अब देखो समकोण, आपके दिमाग में देखो समकोण आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 घंटे में कितने समकोण बनाता है, 2 समकोण बनाता है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, पहला समकोण फॉर्मूला है बजकर अनुपात 60/11 इंटू कोष्टक बंद बजकर प्लस का 3। ठीक, अब रख दीजिए, बजकर का मतलब 3 ये रहा, 60/11 बजकर का मतलब वही 3 प्लस का 3। ठीक है, अब मैंने कहा था ना 3 और 3 का योग 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होगा। छह, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 छम 36 कितना हुआ 360। 360 में किसका भाग लगाएंगे 11 का भाग लगा के देखते हैं अपन। यहां मेरे हिसाब से 32 से 8/11 आना चाहिए। 11 3 33, 3 11 दूनी 22। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आया 3:32 सही 8/11। इस समय दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपके पास में एक समकोण तो आ गया। अगर मैं बात करूं इसी पॉइंट की बात करें, दूसरे समकोण की, इसी बिंदु की बात करें, तो दूसरा समकोण क्या कहता है बजकर अनुपात 60/11 कोष्टक बंद बजकर माइनस का 3। ये दूसरा फॉर्मूला है, क्योंकि आपको दोनों सोल्व करने हैं, दोनों ही में आपको देखना है कि आंसर में कौन सा आ रहा है वो टिक लगाना है। अब देखिए बजकर का मतलब 3 से 4 ही सोल्व कर रहे हो आप, 3 60/11 कोष्टक बंद 3 माइनस का 3। ठीक, अब इधर देखिए बेटा 3 में से 3 गया तो कितना बच रहा है बताइए। 3 में से 3 गया तो कितना आया 0। अब बेटा ये बताओ, आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि बजकर और -3 का जो घटाव है अगर 1 से कम आता है, किससे कम आता है 1 से कम आने पर आप उसमें क्या करोगे +12 ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे बताओ +12। ठीक, तो यहां पे देखिए प्लस का 12 लेते हैं। अब बेटा ये बताओ 0 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो 0 ही आता है इंटू 12। यहां पे लिख देता हूं उस पॉइंट को 60/11 इंटू 12, 72 720/11। अब 720 में 11 का भाग लगाएंगे तो 65 सही 5/11 आएगा। अब बेटा ये बताओ ये जो 65 सही 5/11 आ रहा है, इस समय को अपन ये वाला समय बोलेंगे 4:05 सही 5/11, यही बोलोगे ना। अब बेटा ये बताओ क्या ये समय 3 से 4 बजे के बीच में है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 से 4 में एक ही समकोण बनेगा और वो समय है 3:32 सही 8/11।
अगर आप इसमें दूसरा समकोण निकालेंगे तो दूसरा समकोण 3 से 4 बजे के बीच में नहीं आएगा, वो आएगा 4 से 5 बजे के बीच, क्योंकि ये जो समय है 4:05 से 5/11, ये 4 से 5 बजे के बीच का समय है। वैसे ही अगर अपन बात करें 9 से 10 की बात करेंगे ना, तो 9 से 10 में भी पहला जो समकोण है, पहला समकोण निकालोगे वो यही होगा 9:32 सही 8/11। और अगर इसी में आप दूसरा समकोण निकालने की कोशिश करेंगे तो दूसरा समकोण बनेगा 9:65 सही 5/11। अब आप मुझे बताओ 9:65 होता नहीं, इसको क्या कहते हैं? 10:05 सही 5/11। तो आप मुझे बताओ क्या ये दूसरा समकोण बन रहा है क्या? नहीं। तो याद रखना इसमें भी एक ही समकोण बनेगा और इसमें भी एक ही समकोण बनेगा। तो बस सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझना कि घड़ी में 2 घंटे ऐसे होते हैं जिनके बीच में 2 समकोण नहीं बनता है, उनके बीच में केवल एक ही समकोण बनता है। वो समय है 3 से 4 और 9 से 10 हो गया। ठीक है, अब चलो अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं अच्छी तरह से समझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। कि 9 बजे से साय के 4 बजे तक दोनों सुइयां कुल कितनी बार ये आपके पास में पॉइंट है कि पूर्वाह्न के 9 बजे से साय के 4 बजे तक दोनों सुइयां कुल कितनी बार समकोण बनाएंगी? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वो कहता है पूर्वाह्न के 9 बजे से। पूर्वाह्न का मतलब सुबह का समय होता है। सुबह के 9 बजे से लेकर 4 बजे तक दोनों सुइयां कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो आपको मैंने बताया अभी कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है? 2 समकोण बनाती है। कितने समकोण बनाती है बताओ? 2 समकोण। तो यहाँ पे देखें 9 से 10, याद रखना इसमें 2 समकोण नहीं बनेगा, इसमें एक ही समकोण बनेगा। 10 से 11 में 2 समकोण बनेंगे। 11 से 12 में 2 समकोण। 12 से 1 में भी 2 समकोण। 1 से 2 में भी 2 समकोण बनेगा। 2 से 3 में भी 2 समकोण बनेगा। 3 से 4 में एक ही समकोण बनेगा। इनको जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया? 12। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आंसर होगा? 12 बार होगा। आ गया सबके समझ में? ऐसा क्वेश्चन अगर हर पॉइंट में पढ़ रहे हैं, चाहे समान दिशा का हो, चाहे विपरीत दिशा का हो, चाहे समकोण दिशा का हो, हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बस सिंपल सी चीज, समान दिशा में 1 घंटे में 1 बार होता है, विपरीत दिशा में भी 1 घंटे में 1 बार होता है। लेकिन अगर मैं समकोण की बात करता हूं बेटा, तो समकोण में 1 घंटे में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, चल टाइप नंबर अगर अपन सेकंड की बात करते हैं,
मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया 6 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय संपूर्ण बनाए। ठीक है, अब देखिए 6 से 7 की बात कर रहा है ना वो बेटा, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझना तरीके को। देखिए आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये फॉर्मूला, ये तरीका अच्छी तरह से समझ लिया। 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 हर पॉइंट में मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, समझ जाइए। देखिए यही होता है ना समकोण, ठीक। तो याद रखना इसमें केंद्र बिंदु कितना होना चाहिए, 3। इसको भी अपन समकोण बोल सकते हैं। ये भी 90 डिग्री का कोण होता है और ये भी 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये भी यहाँ पे भी केंद्र बिंदु होना चाहिए। याद रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 1 घंटे में 2 समकोण बनेंगे, तो एक समकोण तो 3 से निकलेगा बेटा, और दूसरा समकोण किससे निकलेगा, 9 से। यहां से भी आपको क्लॉकवाइज घूमना है, और यहां से भी आपको क्या घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज ही घूमना है। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमना है। अब देखो कैसे घूमना है, मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, पहला समकोण आप 3 से ले लेते हैं, 3 से निकाल लीजिए। अब कैसे निकालेंगे, यहां पे किसकी बात कर रहा है, 6 से 7 की बात कर रहा है ना बेटा। तो यहां पे देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1 देखो, 6 तो लेना है, 60/11 भी लेना है। अब 60/11 को किससे गुणा कराना है, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा बताओ, 3 के ऊपर। अब आप 6 से 7, इसका मतलब आपको यहां तक आना है, 6 से 7 यहां तक जाना है। अब 3 से देखो क्लॉकवाइज घूमना है, तो देखो ब्लॉक देखने हैं, 1 2 और ये कितने हो गए बताओ, 3, 1 2 3, तो पहला 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए बेटा, करीब 180, 36 18 180, 180 में 11 का भाग लगाओगे तो 16 सही 4/11। पहला समकोण तो आपका ये हो गया, और अगर अपन दूसरे समकोण की बात करें तो दूसरा 9 से हो जाएगा, 9 से। ठीक है ना, दूसरा आपको यहां तक आना है। अब काफी लोग क्या करते हैं, यहां पीछे चले जाते हैं, 1 2 3 से गुणा कर देते हैं, आंसर गलत आ जाएगा। आपको 9 से क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है और 6 तक आना है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका 9 हो गया। वही लिखना है पहले तो, 6:60/11 इंटू, अब देखो 9 आ गया। वापिस एक बार और करता हूं, यहां से आना है, यहां तक चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 6 54, 540/11, 540 में 11 का भाग लगाओगे 49 सही 1/11 आ जाए। तो ये आपका दूसरा समकोण रहा और ये आपका पहला समकोण। बताओ कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है कि आपको, नहीं? तो याद रखना, अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी निकल सकता है, और अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी। एक बार मैं फॉर्मूले से और बता देता हूं, चलो फॉर्मूले से। पहला फॉर्मूला है बजकर अनुपात 60/11 कोष्टक बंद बजकर प्लस का 3। ठीक है, निकाल लीजिए। किसकी बात कर रहा है, 6 से 7 की बात कर रहा है ना, तो 6:60/11। देखो ये तो आप सब में लिखते ही हो, इंटू 6 प्लस का 3, 6 और 3 कितना हो गया, 9।
9×6 = 54, 540 में 11 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 6:49 सही 1/11। देखो ये का ये समय आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक, चलो अपन निकालते हैं दूसरा पॉइंट। ये आना चाहिए 6:16 आना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है बताओ, बजकर अनुपात 60/11 कोष्टक बंद बजकर -3 6/60/11 इंटू 6-3। ठीक है, कितना हुआ बोलो, कितना हुआ बेटा, 3। कितना हो जाएगा, 180, और 180 में 11 का भाग लगाओगे तो आपके पास में 16 सही 4/11 है। ये आपका दूसरा हो। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने 3 से तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, दोनों समकोण निकालने हैं। तो एक चीज और समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा एग्जाम में उस तरीके को अपनाना चाहिए जो तरीका आसान हो, जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। फॉर्मूले से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वो का वो आएगा। लेकिन डायरेक्ट जो तरीका है उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला, हमेशा कहीं दिक्कत नहीं आने वाला। चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो, 6 से 7 हो, 9 से 10 हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से करेंगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये टाइप नंबर 2 रहा। अगर अपन टाइप नंबर 3 की बात करें, देखो टाइप नंबर अगर अपन 3 की बात करें, अच्छी तरह से समझ लीजिए टाइप नंबर 3 क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 12:25 से 1:50 तक दोनों सुइयां किस समय समकोण बनाएंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन बार बार सोल्व कर रहे हैं। यहां लिख लेता हूं 12:25 से 1:50। ठीक, तो आप मुझे बताओ बेटा, ये जो समय है वो लगभग 1 घंटा और 25 मिनट हो गया होगा। अब देखो यहां लिख दीजिए और 25 मिनट। ठीक, अब देखिए आप मुझे बताओ, ये जो समय है ये 2 घंटों के बीच का समय है। ये 12:25 का, इसका मतलब 12 से 1, और 1:50 का मतलब हो गया 1 से 2। यही है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, 12 से 1 के बीच में भी 2 समकोण बनेंगे, 1 से 2 के बीच में भी 2 समकोण बनेंगे। आपको 4 समकोण निकालना है। निकालिए। पहला समकोण 3 से ले लेते हैं, वही यहां बना लीजिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 और 9। ठीक, अब देखिए अगर अपन बात करें 12, ये तो लिखना ही है, 60/11 गुणा किससे कराना है, ये पहला पॉइंट किससे, 3 से डिपेंड करेगा, आपको यहां तक आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार वापस होकर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9×6 = 54, 540/11
और 540 में 11 का भाग लगाओगे 49 से 1/11। एक समकोण तो ये रहा। दूसरा समकोण की अगर अपन बात करें तो दूसरा 9 से निकल जाएगा, 9 से निकालेंगे, वो तो लिखना ही है आपको 12 वाला, 12 और 60/11 गुणा किससे कराना, डिपेंड कौन करेगा बताओ, 3 करेगा। तो करिए बेटा 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। कितना हो जाएगा बताओ, 180। 180 में 11 का भाग लगाते हैं तो कितना आ गया बताओ, 16 सही 4/11। ये आपका दूसरा आ गया। ठीक, ये तो 12 से 1 के बीच में हुआ बेटा। अगर अपन बात करें 1 से 2 के बीच में बात करें तो यहां भी 2 ही समकोण बनेंगे। पहला 3 से निकाल लीजिए, 1:60/11। 3 से निकालते हैं पहले, यहां तक आना है। अब आपको यहां तक आना है, तो यहां तक तो 9 ही था ही। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10 हो गया। यहां 10 हो गया, कितना हो गया, 600। 600 में 600 में 11 का भाग लगा दीजिए। 11 चौक 44, 11 पंजो 55, कितना हुआ 5, 11 चौक 44, कितना हुआ 6। तो आपका पहला जो आंसर हुआ है 1:54 सही 6/11। दूसरा की अगर अपन बात करें तो 9 से निकाल दीजिए। ठीक है, तो वो चीज लिखना है 1:60/11, ये तो लिखना ही आपको। अब देखिए यहां तक आना है, 1 2 3 4, ये आपका 4। ठीक है, 1:6 चौक 24, 240 लिख लेते हैं 7। ठीक है, 240 में 11 का भाग लगाएंगे, शायद 21 सही 9/11 आएगा। एक बार लगा के भी देख लें, कंफर्म हो जाते हैं। 11 11 दूनी 22, कितना बचा 2, 11 एकम 11, कितना बचा 9। ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर है वो आया 21 सही 9/11। अब बेटा ये 4 समकोण है आपके पास में, ये 4 समकोण है। अब 4 में से आपको ये देखना है कि 12 25 से 1 50 के बीच में कितने समकोण। पॉइंट नंबर 1, 12 × तो बताओ ये 12 25 से ज्यादा है। एक समकोण तो आपका यही हो गया, एक आंसर तो आपका ये हुआ। दूसरा क्या कहता है 12:16, तो ये 12 25 से पीछे वाला, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे देखिए 1:54, यहाँ पे 1:50 तक ही है, ये 1:50 तक ही, 1:54 आ गया, गलत हो गया। 1:21 तो सही है। देखो 12:25 से 1:50 के बीच में 1:21 भी आता है, तो ये भी आंसर सही होगा। तो इसका मतलब दूसरा ही। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे, जो भी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 12:49 सही 1/11 और 1:21 सही 9/11, दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। आ गया सबके समझे? ये टाइप नंबर 3 था। अगर अपन टाइप नंबर 4 की बात करें, किस समय दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी। किस समय दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी? पहला ऑप्शन लिख देता हूं, 7:18 सही 2/11। दूसरा लिख देता हूं 3:48 सही 2/11। तीसरा लिख देता हूं
9:52 सही 8/11 और डी ऑप्शन लिख देता हूँ 6:16 सही 4/11। ये आपके पास। अब देखिए 7:18, तो पहले आपको 7 से 8 का निकालना है। देखो 7:18 का मतलब 7 से 8। अब 7 से 8 में दो ही समकोण बनते हैं, तो निकालते हैं। पहला समकोण 3 से निकाल लेते हैं। 7:60/11 इंटू, अब यहां पे मैं बना भी लेता हूं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। अब देखो 7 से 8 तक जाना है, तो 3 से लो 1, 2, 3, 4, 6 चौक 24, 240/11। 240 में 11 का भाग लगाएंगे 21 से 9/11। ये तो देखो ये वाला समान है क्या? नहीं, ये तो नहीं आएगा। अब दूसरा 9 से ले लेते हैं। 9 से ले लो, आपको यहां तक आना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 600 में 11 का भाग लगाते हैं तो कितना आ गया आपके पास में? 54 सही 6/11। क्या इन दोनों में कोई है क्या? नहीं है, तो कैंसिल कर दीजिए। 3:48, तो आपको पता है 3 से 4 में केवल एक ही समकोण बनता है, और मैंने अभी आपको बताया वो समय है 3:32 सही 8/11। क्या ये वाला सही है क्या? नहीं है, तो कैंसिल कर दी। ये कुछ चीजें तो आपको मौखिक याद होनी चाहिए। अब बताओ 9 से 10, तो 9 से 10 भी बेटा एक ही समकोण बनता है, वो बनता है 9:32 सही 8/11। क्या ये वाला समान है क्या? नहीं है, कैंसिल। 6:16, तो आप इधर देखिए वही चीज, पहला निकाल लीजिए 6:60/11 इंटू, अब देखो पहला 3 से निकाल लीजिए, 6 तक आइए आप लोग। 1, 2, 3, 180 करिए। 180 में 11 का भाग 16 से 4/11। ये आपका आंसर आ गया। देखो ये वाला और ये वाला कौन है? अब इसमें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो 4 के बाद में तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6:16 सही 4/11 होगा। ये आज आपका समकोण कंप्लीट हो गया बेटा। समान दिशा, विपरीत दिशा और समकोण कंप्लीट हो गए। अभी घड़ी खत्म नहीं हुए, घड़ी में अभी कुछ पॉइंट और बाकी है। हम कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेटा आपको अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप और बताएंगे तो और भी अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.